नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास 1528 से 2025 तक एक लंबा और जटिल संघर्ष रहा है, जो आस्था, राजनीति और कानून के कई पड़ावों से गुजरा है। इसे रहस्य कहना शायद सही नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐतिहासिक विवाद का परिणाम है। यहाँ इसका एक विस्तृत कालक्रम दिया गया है। 1528 बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 1940 के दशक से पहले इस मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान भी कहा जाता था, जो इस बात का संकेत है कि इसे राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर पहली बार धार्मिक विवाद और सांप्रदायिक हिंसा भड़की। परिसर में पहली बार हवन और पूजन करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित भूमि को तार की बाड़ लगाकर 2 हिस्सों में बांटा। आंतरिक परिसर मुस्लिमों को नमाज के लिए और बाहरी परिसर हिंदुओं को पूजा के लिए दिया गया। 1949 मूर्तियों का प्रकट होना। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। इसके बाद सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर दिया और मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई। 1950-1980 के दशक, अदालती मामले और आंदोलन। इस दौरान विभिन्न हिंदू और मुस्लिम संगठनों द्वारा कई अदालती मुकदमे दायर किए गए, जिसमें जमीन पर अपना अपना दावा किया गया। 1980 के दशक के अंत में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। 1990 कार सेवा और पुलिस फायरिंग। अक्टूबर 1990 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर ध्वजा लहराई। तत्कालीन सरकार ने अयोध्या को सील कर दिया, लेकिन कार सेवक पहुंचे और पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने विवादित स्थल पर खुदाई की। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद के नीचे एक विशाल संरचना के अवशेष मिले हैं, जिसमें मंदिर के होने के संकेत हैं। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित 2.770 एकड़ भूमि को 3 भागों में बांटने का फैसला सुनाया। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 रामलला विराजमान को। 2011-2019 सुप्रीम कोर्ट में अपील और सुनवाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई शुरू की। दशकों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.770 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला सुनाया, ताकि वहां राम मंदिर का निर्माण हो सके। मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं और 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का भी निर्देश दिया गया। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कई शताब्दियों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के बाल रूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और लाखों श्रद्धालु उपस्थित थे। मंदिर का प्रथम तल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वर्तमान में जुलाई 2025 राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परकोटा परिसर की 4 दीवारी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्य ही बचे हैं। इस प्रकार 1528 में बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर 2025 में भव्य राम मंदिर के पूर्ण होने की प्रक्रिया तक यह एक ऐसा इतिहास है जो भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक ताने बाने को दर्शाता है।